आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरीके से ग्रेजुएशन से और थर्ड ईयर में मैंने तैयारी की और शुरुआत की और क्या मतलब तैयारी की। तो देखिए मैं पेज दिखाती हूँ। ये ग्रेजुएशन टाइमलाइन है, आप पेज में देख नहीं पा रहे होंगे सही से, मैं बताती हूँ। तो देखिए 1 ईयर में मेरा जो था, मैंने क्या किया था, कंप्यूटर सीखा था। और सेकंड ईयर में मैंने क्या किया था, 3-4 महीने की जॉब करके देखा था। लेकिन मैंने जाना कि जॉब करने में मेरा कोई मन नहीं है, वो प्राइवेट जॉब करने में। उसके बाद मैंने फिर मतलब कोई जॉब नहीं की, सिर्फ 3-4 महीने ही की। उसके बाद कोई जॉब नहीं की और उसके बाद मैं घर पे ही रही। और मैं कहीं ना कहीं फिर मतलब जानने लगी कि क्या कंपटीशन एग्ज़ाम होता है और इसमें यूपीएससी जो होता है, मेरे दिमाग में 11th में था कि यूपीएससी, जैसा मैंने सुना था कि यूपीएससी होता है, तो तभी से मतलब ये था कि यूपीएससी करना है। तो यूपीएससी करने का एक मेरा रीज़न ये भी है कि मैंने बचपन से ही मेरा जो मतलब इंटरेस्ट था वो पुलिस लाइन की तरफ था। और पुलिस लाइन, आर्मी वर्दी, ये वर्दियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। क्योंकि देखिए हर बच्चा जो होता है, पहले तो जो मतलब वर्दी होती है उसी को देखता है, उसी को देखकर वो अपने इंटरेस्ट को जानता है। किसी को डॉक्टर की वर्दी पसंद आती है, किसी को कुछ और वर्दी पसंद आती है। तो मेरा इसी तरीके से क्या था, पुलिस की वर्दी बहुत पसंद थी। तो मैंने 11th क्लास में ये सोच लिया था कि मतलब आईएएस जैसा कुछ है और वो मुझे करना है। तो 11th में सोचा था, लेकिन क्या है कि ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत जानने लगी थी यूट्यूब से। ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं था और फैमिली में कोई था नहीं ऐसा जिसे पूछ सके, या कहीं आसपास या मतलब जान पहचान की जा सके ऐसे इंसान से जो मतलब बता सके इस चीज़ के बारे में, ऐसा नहीं मिला कोई। तो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर में गया, सेकंड ईयर भी मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत जान लिया। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या था, बीए मेरा चल रहा था और ओपन से था वैसे तो मेरा जो बीए था, लेकिन बीए चल रहा था। मैं फिर क्या है कि घर पे ये सब चीज़ें रिसर्च करती थी, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब जानने की समझने की कोशिश करती थी। चलो फाइनली थर्ड ईयर में क्या होता है, मैंने ये जाना कि क्या यूपीएससी सिलेबस होता है, क्या होता है ये, और क्या तैयारी होती है इसकी, ये सब जाना। और काफ़ी सारे मैंने मतलब इस पर रिसर्च की और मैंने टॉपर्स टॉक सुने, काफ़ी ज़्यादा सुने थे। और ये था कि ग्रेजुएशन में एक डिसिप्लिन नहीं था, एक कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे साथ। तो एक तरीके से ग्रेजुएशन में वो भी चल रहा था। ग्रेजुएशन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं ग्रेजुएशन में हो रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर भी सीखा था, जॉब करके भी देखी थी कि इंटरेस्ट तो है ही नहीं। मन में ये तो था कि कुछ करना है और जो मैं सोच रही थी ये आला यही करना है। लेकिन फिर भी ये था कि घर में भी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं या हमारा भी खुद का होता है कि देखते हैं फ्रेंड्स कर रहे हैं, ये था। और लेकिन फिर मुझे लौटना पड़ा कि मुझे यही करना है, जो मेरा इंटरेस्ट है वही मुझे समझ में आया। ये डिसिप्लिन हो या कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें, मॉर्निंग में उठना, जल्दी उठना, 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, ये सारा नहीं था। मैं कोशिश करती थी कि मतलब ये हो जाए, ये सीख जाऊँ मैं। मुझे पसंद है, अच्छा लगता है कि अच्छी हैबिट है मॉर्निंग में जल्दी उठना और डिसिप्लिन हो, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा था। वो लर्निंग फेज़ चल रहा था। थर्ड ईयर में क्या आया, ये सब मुझे मतलब एक ये आने लगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें समझ आने लगी। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख ली थी यूट्यूब पर। और थर्ड ईयर में काफ़ी ज़्यादा ये भी सीख लिया था क्या होता है, वो काफ़ी चीज़ें समझ आ गई थी, क्या अटैम्प्ट होते हैं, मतलब क्या प्रिपरेशन होती है, कितने का टाइम में प्रिपरेशन होती है, किसका क्या टाइम चलता है, क्या अटैम्प्ट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये समझ आ गई थी। और उसके बाद आता है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद मैंने 2025 में 2026 के लिए सही तैयारी करने की मतलब एक क्या कहते हैं कि एकदम सही तरीके से एक कंसिस्टेंसी दिखाई, एक डिसिप्लिन दिखाया, एक वो जो रोड मैप है उसको सही तरीके से दिखाया। लेकिन मैं आपको एक अपना एक ये सच्चाई भी बताती हूँ कि मुझे क्या था ना, इसमें मेरे साथ ये था कि मुझे एक जल्दीबाजी थी कि जल्दी से बन के बस बन जाना। एक तरीके से ये था कि ये भी मेरे लिए एक काफ़ी बड़ा काम है और ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैं इसको एक ऐसे
समझ रही थी। पर देखिए मैं बताती हूँ कि मेरा क्या था, बहुत सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट नहीं थी। सिलेबस कंप्लीट नहीं था, करंट अफेयर्स नहीं था, और रिवीजन वगैरह एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मतलब इतनी नहीं थी, की थी ऐसा भी नहीं था कि नहीं थी, मतलब की थी। यूपीएससी 2026 का पैटर्न वगैरह भी था, और पेपर कैसा था वो तो मतलब उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। तो वही था कि 2026 में जब पेपर दिया तो एक ये जुनून था, अलग ही जुनून था कि एक यही कह सकते हैं कि करना है, 2027 में तैयारी अटेम्प्ट देना है। और मैं एक अलग ही सपना देख रही थी कि मेरा हो जाएगा, एक अलग ही, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, या शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में होता हो काफ़ी बच्चों के साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है हो सकता है। तो वही था। और एक ये चीज़ भी थी मेरे साथ कि किसी ने मुझे बोला था कि मेरा हो जाएगा, मतलब 2026 जो है वो मेरी सफलता मुझे मिल जाएगी। उस पर मेरा ये तो नहीं था कि मैं पूरी तरीके से विश्वास कर रही थी, अंधविश्वासी बन रही थी, पर ये था कि हो जाएगा। और लेकिन मुझे पता था कि तैयारी करूँगी तभी हो पाएगा, ऐसे सिर्फ कहने से नहीं हो पाएगा। और मैंने मम्मी पापा को मतलब ये कह दिया कि मतलब एक ये तरीके से पूरी तरीके से सपना दिखा दिया उनको, एक ये कह दिया कि हो जाएगा मेरा, वो भी सपने देखने लगी। 2026 में नहीं हुआ तो ये चीज़ तो मुझे बुरा लगा कि मैंने मम्मी पापा को भी सपने दिखाए, परिवार में फैमिली को सपने दिखाए सबको। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है 2026 से सीखने को मुझे मिली। जो वो लर्निंग थी वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी थी। और नज़रिया बदल गया, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं पहले देख रही थी, समझ रही थी, शायद वो कह सकते हैं वो मैच्योरिटी थी, पर इतनी नहीं थी, क्योंकि जब हम इस जर्नी में आते तो मैच्योरिटी आ जाती है। तो एक तरीके से नज़रिया बदल दिया, ये वाला तो था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। आप आई थिंक आप इस स्टोरी से या इस मेरी इस टाइमलाइन से आप रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, शायद आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या इससे अलग हुआ हो, कुछ मैच किया हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए प्रश्न है, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।